तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वीवो कंपनी का फ़ोन है वीवो V30 और उसमें भी लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है और आप उसको तोड़ना चाहते हैं, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपने वीडियो तो बहुत देखा लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस फ़ोन को स्विच ऑफ कैसे करें और इसका लॉक कैसे तोड़ें। जी हाँ, आप घर बैठे इसका लॉक तोड़ सकते हैं, कहीं सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर क्या है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आप इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो गूगल असिस्टेंट खुल जाता है। समझ रहे हो? पावर बटन को इस तरीके से 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखते हो तो इस तरीके से खुल जाता है गूगल असिस्टेंट। अब जब गूगल असिस्टेंट खुल जाता तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होती, आपका फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस साइड देखो, ये है पावर ऑन ऑफ बटन, ये है वॉल्यूम डाउन और ये है वॉल्यूम अप। आपको क्या करना है, इस फ़ोन में पावर ऑफ करने का वो जो ऑप्शन है उसको लाने के लिए क्या करना होगा, ये जो आवाज़ बढ़ाने वाली बटन और पावर वाली बटन, दोनों को एक साथ दबा के तुरंत छोड़ना है। देखिए, फ़ोन ऑन है, ठीक है? ऑप्शन आया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, अगर इसको ही दबाएँगे तो नहीं आएगा, ठीक है? आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस और पावर इस तरीके से दबाएँगे, ऑप्शन आ गया है, स्वाइप करेंगे, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। अब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहीं पर फिर से एक काम करना है, की कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है ताकि हम फ़ास्ट बूट के ज़रिए रिकवरी मोड में जा सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो आवाज़ बढ़ाने वाली बटन है, जिससे अभी-अभी आपने स्विच ऑफ का ऑप्शन लाया था, वो वाली और पावर वाली बटन, दोनों को कुछ इस तरीके से 3 से 4 सेकंड दबाकर इस तरीके से छोड़ देना है। 3 से 4 सेकंड दबा के छोड़ेंगे तो ये ऑप्शन, ज़्यादा देर तक दबा के रखेंगे ना, तो फ़ोन बार-बार रीस्टार्ट होगा। इसलिए 3 से 4 सेकंड दबाकर छोड़ देंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा वीवो का फास्ट बूट मोड। अब टच काम तो करेगा नहीं, तो आपको आवाज़ कम करने वाले बटन से नीचे आ जाना है और सेलेक्ट करने के लिए पावर बटन दबा देनी है। जैसे आप पावर बटन दबा देते हो, आपका फ़ोन खुलने लग जाता है रिकवरी मोड में। आपका जो वीवो वाला फ़ोन है, वो रिकवरी मोड में खुलना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी होगी, ठीक है? तो आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन 3-4 दिख रहे हैं, लेकिन आपको मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लियर डेटा से। क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेगा, क्लियर कैश और क्लियर ऑल डेटा। आपको क्या करना है, आपको क्लियर ऑल डेटा से मतलब है, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई, मेरे फ़ोन में तो क्लियर डेटा का ऑप्शन है ही नहीं या फिर क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो इस केस में आपके साथ ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि आपने फ़ोन को ईएमआई पे लिया हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी वाले ने आपको फ़ोन दिया होगा। जब आप ईएमआई पे फ़ोन लेते हो या फिर किसी कंपनी द्वारा आपको फ़ोन मिलता है, तो उसमें जो ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है उसको ही गायब करवा दिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है, ताकि आप फ़ोन को छेड़छाड़ करके कुछ अलग से एडवांस सेटिंग करके फ़ोन को रीसेट करके अपनी मर्ज़ी से ना यूज़ करना लग जाओ। क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है ना, तो उस लिए आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। और आप कहोगे कि नहीं मेरे भैया, मैं इस फ़ोन को फिर भी अनलॉक करवाना चाहता हूँ, तो आप सर्विस सेंटर चले जाओ। दुकान पे जाओगे, फ़ोन को खोलेगा, उसकी आईसी को निकाल कर आईएसपी जंपर, आईएसपी पिन आउट के थ्रू आपका फ़ोन अनलॉक करेगा, लेकिन उसका चार्ज लगेगा और मैं इसके बेहद खिलाफ हूँ। मैं नहीं ईएमआई के फ़ोन को अनलॉक करता, ना किसी को सजेशन देता हूँ। अब क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करने से पहले, यहाँ पर जो ओके का बटन है उस पे क्लिक करने से पहले एक बात और ध्यान में रखना है कि इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, इरेज़ हो जाएगा, मिट जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने अपने डेटा का बैकअप पहले ही बना लिया था कभी, अदरवाइज़ एक बार डेटा गया तो आप वापस नहीं ला पाएँगे, ठीक है? एक बार डाटा गया तो आप वापस नहीं ला पाएँगे। इसलिए मेक श्योर करें कि आपने अपने डेटा का बैकअप बनाया हो, या फिर आपके लिए डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए फ़ोन खुल जाना इम्पोर्टेंट है, तो गुड। उसके बाद आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लियरिंग डेटा लिखा हुआ है, डू नॉट यूज़ डिवाइस, ठीक है? कह रहा है कि आपका डाटा जो है उसको क्लियर किया जा रहा है, लेकिन फ़ोन को अब यूज़ मत करो, ठीक है? अब रिटर्न पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर टच काम करेगा। उसके बाद एक बार क्लियर कैश पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर रिटर्न पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न बटन पे क्लिक करना है, यानी बैक के बटन पे, और आपको ऑप्शन दिखेगा पावर ऑफ और रिस्टार्ट। आपको रिस्टार्ट पे क्लिक करके ओके बटन को दबा देना है। अगेन आपके फ़ोन को ऑन होने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, तब तक वेट कीजिए।
फाइनली जब आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाए, तो अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे ही फ़ोन आपका ऑन हो जाए, यहाँ पर कोने पे अगर एक ताले का आइकॉन या फिर एक लॉक का आइकॉन छपा हुआ दिखे, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग गया है। एफआरपी लॉक क्या? मतलब जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी प्ले स्टोर की आईडी बनाई थी। वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका फ़ोन आपसे माँगता है अगर आप फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देते हो। ये भी एक गूगल की सिक्योरिटी है, जिसकी मदद से आपके फ़ोन को लॉक तोड़ने के बाद भी बचाने की कोशिश करता है गूगल। अब समझते हैं कि सेटअप का प्रोसेस क्या है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव, इस तरीके से क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको स्किप बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर समझते हैं ये जो सेट इन ऑफलाइन मोड ये लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा है तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में एफआरपी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक लग चुका है और उसको कैसे बाईपास करना है उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूं, तो मेरे भाई मैं सिर्फ और सिर्फ बाईपास करवा सकता हूं। कंप्लीट अनलॉकिंग के लिए इस समय वीवो का सर्वर काफ़ी हाई है, 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च आ जा रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने फ़ोन को बाईपास करा के अपना फ़ोन बाईपास कर लीजिए या फिर करवा लीजिए। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी रिकवर करके डाल लीजिए, आपका फ़ोन पूरी तरीके से फंक्शनल होगा, स्क्रीन लॉक भी लगेगा, ईमेल आईडी भी लॉगिन होगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है? तो अब सेटअप या फिर सेट इन ऑफलाइन मोड पे क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना होगा एंड अगेन यहाँ पर स्किप का एक ऑप्शन उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है? यहाँ पे मोर एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप एग्री बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पूछ रहा है कि कौन सा बटन आप यूज करना है, नेविगेशन बार, ये जो बैक करने वाला ये, या फिर जेस्चर वाला। तो आपको यहीं पे जो भी समझ में आया उसको करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फाइनली आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से दिखाएगा और एंटर ओरिजिन ओएस लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है और आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। ये देखिए फाइनली। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया और आपसे वादा किया था कि आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा और आपके फ़ोन में जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक लगा है उसको तोड़ना सिखाऊंगा। तो घर बैठे आपने अपने फ़ोन का लॉक तोड़ लिया है। बीच में जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी प्रॉब्लम आई उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। फाइनली अब आपको सेटिंग में ले चल के इसका एग्जैक्टली मॉडल दिखा देता हूँ। अबाउट फ़ोन पे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए वीवो का V30 मॉडल है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि आपके फ़ोन का लॉक टूट चुका है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।